लोजपा में टूट के बाद से ही लगातार पशुपति पारस जो हैं वह विपक्षी नेताओं के निशाने पर हैं, लेकिन अब लोजपा के भी नेताओं ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। अमर आजाद जो कि लोजपा के नेता हैं और चिराग पासवान के बेहद करीबी बताए जाते हैं, उन्होंने इसको लेकर पशुपति पारस पर क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। नेता आखिर बिहार किसको मानता है? नेता तो चिराग पासवान है, लोक जनशक्ति नेता। इसके पहले रामविलास पासवान जी थे, उन्होंने सबको एमपी बनाया, एमएलए बनाया, चिराग जी को भी अध्यक्ष बनाया। तो जो जनता है, चिराग पासवान तो एहसास दिला दिया कि वो इनमें लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि जो 24 लाख वोट बिहार विधानसभा में आया वो चिराग के चेहरे पे आया। उन्होंने तो सरकार से इतने बड़ा गठबंधन था उसको तोड़ करके वो चाहते तो सत्ता में रह सकते थे, 15-20 सीट पर कंप्रोमाइज कर सकते थे, पर उन्होंने बिहार को आगे ले जाने की। कब तक बिहार को बीमारू राज्य का दर्जा लोग देते रहेंगे? कब तक रोजगार के लिए बिहार के बाहर लोग जाते रहेंगे? तो इन्होंने एक एजेंडा तैयार किया, उस एजेंडे पर लोग सहमति नहीं बने, क्योंकि वो दलित भी हैं। एक्चुअली ये चिराग पासवान जी शेड्यूल कास्ट से तो नहीं चाहता है लोग कि एक दलित को कोई स्वतंत्र निर्णय ले पाए और मेन स्ट्रीम राजनीति में आकर के बैटिंग करे, वो भी फ्रंट फुट पे। ये लोगों को भाया नहीं, इसलिए पीठ पे छुरा मारने का लोगों ने काम करवाया। उनके ही परिवार के द्वारा हम लोग आदरणीय पशुपति पारस जी हम लोगों के चाचा समान है, हम लोग उनका इज्जत करते हैं, आदर करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि वो रामविलास पासवान के भाई हैं, चिराग पासवान जी के चाचा हैं, और इससे ज़्यादा उनका कोई हम लोग चिराग जी के साथ हैं। युवा चेहरा है और उनका भविष्य है, वो सब समाज के लोगों को साथ लेकर के चलते हैं, उनका एक भविष्य है, इसलिए हम लोग उनके साथ। पछतावा होगा आखिर में चाचा को? बिल्कुल पछताना पड़ेगा, बिल्कुल पछताना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल जो चेहरा है बिहार का, जो सामाजिक राजनीतिक जो ढांचा बना हुआ है, तो यहाँ पर सब लोगों की पार्टी बनी हुई है। देखिए आज तक वोट बैंक टूट पाया आरजेडी का वोट बैंक टूट पाया क्या? बताइए ना आप। आरजेडी का 70-80 विधायक आ ही रहा, तो वो वोट परसेंटेज वो है जो मिलता रहेगा। चिराग जी को भी भले सत्ता में रहें या ना रहें, और हम लोग बेहतर प्रयास कर करके पार्टी को और आगे ले जाएंगे। अगर पार्टी नया भी बनाना पड़ा तो वो भी हम लोग करते हैं। चाचा को धोखेबाज मानते हैं? एकदम मानते। वो विभीषण का काम किए हैं, वो परिवार का है, इसलिए तो चिराग पासवान जी तो परिवार का धर्म निभाए, उनसे मिलने के लिए भी गए, पर पशुपति पारस जी उनको परिवार भी नहीं मारा। आप कम से कम बैठ के बात तो कर सकते थे। यहाँ हम आपसे हमारा मन नहीं मिल रहा है, आप अलग रास्ता देखो, हम अलग रास्ता देखें, पर ये संवाद होना चाहिए था। वो संवाद से भी कतराते हैं, तब कहीं ना कहीं वो विपक्ष के लोगों से, जो लोजपा के विरोधी है, जेडीयू है, उन लोगों से के गाइड में आकर के ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए चिराग पासवान का सामना करने से वो घबरा रहे हैं, हमारे आदरणीय चाचा पशुपति कुमार पारस। तो आपने सुना पशुपति पारस जो कि अब नए संसदीय दल के नेता बनाए गए हैं लोजपा के, और उन्होंने पार्टी से फूट किया, पार्टी के तमाम सांसदों को अपने पक्ष में मिलाया। उसके बाद से सियासत जारी है। सीधे तौर पर यह कह दिया गया है, अमर आजाद ने कह दिया है कि चिराग पासवान को उनके चाचा ने पीठ में छुरा घोंपा है, धोखा दिया है, गद्दारी की है। तो कहीं ना कहीं लगातार इसको लेकर सियासत जारी है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, चिराग पासवान क्या कुछ स्टैंड लेते हैं, तमाम अपडेट्स के लिए हेडलाइंस बिहार के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।